तो स्टूडेंट्स, आज की ये जो क्लास है ये एक प्रैक्टिस सेशन है। हम सीखेंगे कि इज, एम, आर का यूज करके हम क्वेश्चंस कैसे पूछ सकते हैं। बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले मैं आपको एक स्ट्रक्चर देने वाली हूँ और स्ट्रक्चर है इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर। तो आइए अब जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करते हैं। मैं एक सेंटेंस हिंदी में बोलूंगी और आप उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करिएगा, या जब मैं इंग्लिश में बोलूंगी तो आप उसे मेरे साथ रिपीट करिएगा। सो द स्ट्रक्चर अगेन, यू कैन सी द स्ट्रक्चर इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। और इस स्ट्रक्चर का यूज करके हम सीखने वाले हैं कि हम किस तरह से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो क्या तुम सो रहे हो? आर यू स्लीपिंग? क्या तुम बिस्तर पर सो रहे हो? आर यू स्लीपिंग ऑन द बेड? क्या तुम गाना गा रहे हो? आर यू सिंगिंग? क्या तुम एक अच्छा गाना गा रहे हो? आर यू सिंगिंग अ गुड सॉन्ग? ओके, क्या वह घर जा रही है? इज शी गोइंग टू होम? क्या वह अपने घर जा रही है? इज शी गोइंग टू हर होम? नहीं, वो अपने घर नहीं जा रही है। नो, शी इज नॉट गोइंग टू हर होम। क्या मैं अच्छा पढ़ाती हूँ? एम आई टीचिंग यू? ओके, दिस वुड बी द इंडेफिनिट टेंस, सो आई वुड गिव यू फ्रॉम दिस स्ट्रक्चर। सो क्या मैं अच्छा पढ़ा रही हूँ? एम आई टीचिंग यू वेल? क्या तुम अच्छे से सीख रहे हो? आर यू लर्निंग वेल? क्या तुम रोज इंग्लिश सीखने जा रहे हो? आर यू गोइंग फॉर लर्निंग इंग्लिश डेली? सो फ्रेंड्स, बाय यूजिंग दिस स्ट्रक्चर वी कैन मेक सो मेनी सेंटेंसेस। चलिए, अब मैं इस प्रैक्टिस को थोड़ा सा स्लो कर देती हूँ, थोड़ा सा कम कर देती हूँ। अब मैं एक सेंटेंस हिंदी में बोलूंगी, आप उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे। और अगर आप उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन थोड़े समय तक नहीं कर पाए, फिर मैं उसको ट्रांसलेट करके आपको बताऊंगी और आप मेरे साथ उसे रिपीट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, क्या मैं इंग्लिश पढ़ने जा रही हूँ? ट्रांसलेट करिए इसको। क्या मैं इंग्लिश पढ़ने जा रही हूँ? यस, यू आर राइट। एम आई गोइंग फॉर लर्निंग इंग्लिश? एम आई गोइंग फॉर लर्निंग इंग्लिश? क्या मैं इंग्लिश पढ़ने मी स्किल अप अकेडमी जा रही हूँ? एम आई गोइंग टू मी स्किल अप अकेडमी फॉर लर्निंग इंग्लिश? So students, I hope you are very much clear how we can create sentences by using this structure, how we can ask questions by using this structure. तो इस तरह से हम, क्या मैं ये कर रही हूँ, क्या मैं सो रही हूँ, क्या मैं खाना पका रही हूँ, क्या मैं घर जा रही हूँ, क्या तुम घर जा रहे हो, क्या तुम पढ़ रहे हो, क्या वह खेल रही है। ओके, चलिए इसका बनाइए। क्या वह खेल रही है? इज शी प्लेइंग? क्या वह पार्क में खेल रही है? इज शी प्लेइंग इन द पार्क? क्या वह पार्क में अपनी फ्रेंड्स के साथ खेल रही है? इज शी प्लेइंग इन द पार्क विद हर फ्रेंड्स? So friends, I hope you are now very much clear. With this structure, you can create so many sentences, you can create so many questions and you can talk to each other. So this is the first step towards English. So आपके माइंड में जो भी आता है इंग्लिश से रिलेटेड छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, उनको ट्रांसलेट करने की कोशिश करिए। ट्रांसलेशन की ऐसी ही और प्रैक्टिस क्लासेस मैं आपके लिए लेकर आती रहूंगी। इसके लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक शेयर जरूर करिए। ये एक प्रैक्टिस सेशन है और इस प्रैक्टिस सेशन में होप आपको ये वाला स्ट्रक्चर जो है, कंटिन्यूअस टेंस में हम क्वेश्चन इंटेरोगेटिव कैसे बना सकते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बना सकते हैं, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू एवरीवन।